तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा 2020 के लिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 का सेट पेपर नंबर 3 को डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये एग्जाम हमारा 17/1/2017 को शिफ्ट नंबर 3 में हुआ था। 17 जनवरी 2017 को शिफ्ट नंबर 3 में जो सेट पेपर नंबर 3 हुआ था उसमें जो जीके के 50 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, उनको डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों हमारा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन आपका ए शिमला हिमाचल प्रदेश, आपका बी ऑप्शन है पाटन गुजरात, आपका सी ऑप्शन है दोस्तों कोकार्क उड़ीसा में, आपका डी ऑप्शन है जोधपुर राजस्थान में। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए? राइट आंसर हमारा है बी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि जो रानी की वाव है वो पाटन गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं, उससे हमारा ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा। दोस्तों यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव पाटन गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, रानी की वाव एक ऐसी इकलौती बावड़ी है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, फिजियोलॉजी या औषधि में वर्ष 2016 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन आपके ये, तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, डेविड जे थाउलिस को प्रदान किया गया था 2016 का नोबेल पुरस्कार, किसमें? फिजियोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, VSLI पूर्ण अर्थ है, इसका पूर्ण अर्थ क्या है दोस्तों, यानी फुल फॉर्म क्या है आपकी? ए ऑप्शन आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बी ऑप्शन आपका विलेज लेवल सिस्टम इंटीग्रेशन, आपका सी ऑप्शन है वर्चुअल लाइट सिस्टम इंफॉर्मेशन, आपका डी ऑप्शन है वेरीफाइड लाइट इंटीग्रेशन। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, वर्ष 2014-2015 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सम्मान रेलवे स्टेशन का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2014-2015 के लिए किस रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन आपका ए सवाई माधोपुर, बी ऑप्शन का मधुबनी, आपका सी ऑप्शन है राजकोट और डी ऑप्शन हमारा पुणे। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, सवाई माधोपुर को प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे, वर्ष 2014-2015 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सम्मान रेलवे स्टेशन का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2014-2015 का सवाई माधोपुर स्टेशन को प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता है, ऑप्शन आपके ये, तो दोस्तों बताइए सिंधु घाटी सभ्यता है। ऑप्शन आपका ये ताम्र युग सभ्यता, बी ऑप्शन आपका लोह युगीन सभ्यता, आपका सी ऑप्शन अक्ष युगीन सभ्यता, आपका डी ऑप्शन है दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता है, आपका ए ऑप्शन दोस्तों बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमारे, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन आपका ए राष्ट्रपति, बी ऑप्शन आपका दोस्तों प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन आपका मुख्य चुनाव आयुक्त और दोस्तों डी ऑप्शन हमारा मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन आपका। ठीक है, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, आपका दोस्तों बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख यानी कि अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर यानी कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? दोस्तों ऑप्शन आपका ए 1 गीगाबाइट, बी ऑप्शन आपका 1 पेंटाबाइट, आपका सी ऑप्शन है 1 टेराबाइट, आपका डी ऑप्शन है 1 मेगाबाइट। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर है दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, यानी कि 1 मेगाबाइट है इसका राइट आंसर होगा, यानी सबसे छोटी स्टोरेज डिवाइस है जो ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उससे आपको ये वाला क्वेश्चन दोस्तों और भी क्लियर होगा। ठीक है, निम्न इकाइयों में से मेगाबाइट इकाई जो होती है वो कंप्यूटर में सबसे छोटी स्टोरेज इकाई है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट उनको डिस्कस करते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा कुछ और भी इकाइयां होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे आपकी 8 बाइट्स बराबर 1 बिट होता है। ठीक है दोस्तों, और 1024 बाइट बराबर आपका कितना होता है? 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास 1024 KB है तो वो 1 MB के बराबर होगा। ठीक है, और 1024 MB होगा तो आपका 1 GB के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर 1000 GB है तो आपका 1 टेराबाइट के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास 1000 आपका 24
टीबी है यानी कि टेराबाइट है, तो आपके पास कितना होगा 1 पेंटाबाइट के बराबर होगा। ठीक है, 1 पेंटाबाइट के बराबर होगा दोस्तों। अब दोस्तों 1024 पेंटाबाइट है तो उससे बोलेंगे 1 एक्साबाइट। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे 1 एक्साबाइट। अगर आपके पास 1024 एक्साबाइट है तो उसे बोलेंगे 1, जैसे यहाँ पे होगा दोस्तों हमारा 1 जीबी यानी कि 1 जेबी। जेबी का मतलब जेटाबाइट है, इसे क्या बोलेंगे 1 जेटाबाइट, याद रखना जेटाबाइट। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर बताइए हमारा क्या होगा। ऑप्शन आपके ए, तो दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन। ठीक है, मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। ठीक है, ये भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। भारत की सबसे धीमी रफ्तार वाली ट्रेन मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर है। यह लगभग कितनी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ओलंपिक खेल 2020 का मेजबान देश है। दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। ये भी हम दोस्तों हमारा क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, टोक्यो। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। ओलंपिक खेल 2020 की मेजबानी टोक्यो शहर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। ऑप्शन आपका ए 60 वर्ष, बी ऑप्शन आपका 62 वर्ष, सी ऑप्शन आपका 65 वर्ष और डी ऑप्शन हमारा 66 वर्ष। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। 65 वर्ष आयु होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं, उससे हमारा ये वाला दोस्तों क्वेश्चन और भी क्लियर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, की जो न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। ठीक है, और जबकि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के होते हैं न्यायाधीश, उनकी कितनी होती है, 62 वर्ष होती है, 62 ईयर्स होती है। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका प्रिंटर, बी ऑप्शन आपका दोस्तों कंपाइलर, आपका सी ऑप्शन है माउस और आपका डी ऑप्शन है कीबोर्ड। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। राइट आंसर है दोस्तों हमारा बी ऑप्शन, यानी कि कंपाइलर जो हमारा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं, उससे दोस्तों हमारा ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा। कंप्यूटर और संलग्न सभी यंत्रों या उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे हमारा जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ और प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश दमन तथा दीव की राजधानी है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका ये, तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका ए दमन, बी ऑप्शन आपका दीव, आपका सी ऑप्शन है दाविल, आपका डी ऑप्शन है भीमपुर। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। जो दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है, दमन है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। दमन और दीव मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। ठीक है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, यहाँ की राजधानी क्या है, दमन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इनमें से किसने इसरो के चेयरमैन पद का कार्यभार विगत 14 जनवरी 2015 को संभाला? और दोस्तों आपके ऑप्शन ये हैं, तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। श्री एस किरण कुमार ने स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, यानी कि पदभार संभाला था दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं, उससे हमारा ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा दोस्तों। श्री एस किरण कुमार ने इसरो के चेयरमैन पद का कार्यभार विगत 14 जनवरी 2015 को संभाला। ठीक है, उन्होंने डॉक्टर के राधाकृष्णन का स्थान लिया। ठीक है दोस्तों, किसका, के राधाकृष्णन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो दोस्तों आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन होगा, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था क्या था, मणिकर्णिका था। ठीक है दोस्तों, इनको एक और नाम से जाना जाता है, मनु के नाम से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी जिनका मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका था। ठीक है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 काशी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता मोरोपंत तथा माता का नाम क्या था, भागीरथी था। इन्हें मनु नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इनमें से कौन से खिलाड़ी का संबंध उसके खेल से मेल नहीं खाता? ऑप्शन आपके ए ऑप्शन आपका जीतू राय शूटिंग, बी ऑप्शन आपका दोस्तों दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, आपका सी ऑप्शन है पीवी सिद्धू बैडमिंटन, आपका डी ऑप्शन साक्षी मलिक मुक्केबाजी। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। इसमें पूछा है कौन सा मेल नहीं खाता, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, जो साक्षी मलिक है वो हमारी मुक्केबाजी नहीं है, वो क्या है, पहलवान है। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। साक्षी मलिक मुक्केबाजी खेल से संबंधित नहीं है, वह साक्षी मलिक क्या हमारे भारतीय महिला पहलवान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल इनमें से डैश आपका इनमें से उपयुक्त युग्म में से अनुरूप सही युग्म का चयन करें। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए। राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं, उससे हमारा ये वाला क्वेश्चन दोस्तों और भी क्लियर होगा। जिस प्रकार कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है, उसी प्रकार रक्त तथा मूत्र में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाने पर मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था। तो दोस्तों बताइए हमारा क्या इसका नारा था, बताइए ऑप्शन आपके ये। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा होगा बी ऑप्शन। ठीक है, जीवन के लिए जंगलों का रुख करो, ये भी हमारा नारा दिया गया था विश्व पर्यावरण 2016 में। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ये भी दोस्तों हमारा क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था जीवन के लिए जंगलों का रुख करो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में आरंभ किया जाने वाला इनमें से कौन सा एक कार्यक्रम है जिसमें किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके ए ऑप्शन है राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, बी ऑप्शन आपका बायोटेक किसान, आपका सी ऑप्शन है किसान टेक्नोलॉजी, आपका डी ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि बायोटेक किसान। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। बायोटेक किसान बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। ठीक है दोस्तों, यह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया एक नया कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये भी हमारा क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई। ऑप्शन आपका ए रिवूटिंग इंडिया, बी ऑप्शन आपका दोस्तों इमेजिनिंग इंडिया, आपका सी ऑप्शन है अनटचेबल, आपका डी ऑप्शन है द लाइफ ट्री। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, द लाइफ ट्री है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। द लाइफ ट्री पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इनमें से किस स्थान के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन है आपके ए गुजरात, बी ऑप्शन आपका दोस्तों हरियाणा, आपका सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, आपका डी ऑप्शन है दोस्तों पंजाब। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। राइट आंसर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हिस्से में थार मरुस्थल नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य के हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है। ठीक है, थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा किसी वस्तु यानी किस वस्तु की यानी किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण एक विद्युत का सुचालक बनता है। ये दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन आपका ए पॉजिट्रॉन, बी ऑप्शन आपका हमारा प्रोटॉन, आपका सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, आपका डी ऑप्शन है न्यूट्रॉन। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन होगा। आपका इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वो होता है सुचालक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सहायता से ही हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। आपका दोस्तों ए ऑप्शन बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन के कारण ही वह विद्युत का सुचालक बनता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा मैरीन समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है। ऑप्शन आपका ए छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन आपका दोस्तों राजस्थान, सी ऑप्शन आपका तमिलनाडु, आपका डी ऑप्शन गुजरात। दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपका दोस्तों बी ऑप्शन सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों हमारे मरीन समुद्र गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहां पर छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, इस पार्क का विकास करने का प्रस्ताव इस क्षेत्र में जीवाश्म तथा दुर्लभ और यानी विलुप्त वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। ये भी दोस्तों हमारा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नीता अंबानी वह प्रथम भारतीय महिला है जिसने, अब आपको बताना है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन आपके ये, तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा।
राइट आंसर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की व्यक्तिगत यानी सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, नीता अंबानी वह प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की व्यक्तिगत सदस्यता ग्रहण की। ठीक है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है दोस्तों? ऑप्शन आपका ए प्रकीर्णन, बी ऑप्शन आपका दो परावर्तन, आपका सी ऑप्शन है दोस्तों अपवर्तन, आपका डी ऑप्शन है परासरण। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए? राइट आंसर दोस्तों हमारा होगा सी ऑप्शन आपका अपवर्तन की घटना के कारण जो प्रकाश का मुड़ना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा भगत सिंह यानी कि राजगुरु, ठीक है, राजगुरु और दादा सुखदेव, ठीक है, को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, जेपी सैंडर्स की हत्या में इनको फांसी हुई थी। ठीक है दोस्तों, किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते? तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए पृथ्वी के भीतर प्लेटों की हलचल के आधार पर, बी ऑप्शन आपका फॉल्ट जोन के आधार पर, सी ऑप्शन आपका दोस्तों ग्रहों की स्थिति के आधार पर और डी ऑप्शन है दोस्तों हमारा क्षेत्र में उत्पन्न भूमि के इतिहास पर। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए? राइट आंसर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ग्रहों की स्थिति के आधार पर अनुमान नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे हमारा ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा। भूकंप वैज्ञानिक भूकंप की संभावना का अनुमान ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं करते। ठीक है दोस्तों, खगोल विज्ञान में इन ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 26, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा किसने गत 29 मई 2016 को पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पदभार ग्रहण किया? ठीक है दोस्तों, बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके ये, तो राइट आंसर हमारा दोस्तों डी ऑप्शन आपका डॉक्टर किरण बेदी ने। ठीक है दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरह के हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। डॉक्टर किरण बेदी 29 मई 2016 को पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पदभार ग्रहण किया। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण किया था? ऑप्शन आपका ए प्रणब मुखर्जी, बी ऑप्शन आपका दोस्तों के आर नारायण, हमारा सी ऑप्शन है दोस्तों शंकर दयाल शर्मा और डी ऑप्शन आपका नीलम संजीव रेड्डी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए? राइट आंसर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रणब मुखर्जी ने, ठीक है, भारत के वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण किया था। आपका दोस्तों बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे प्रणब मुखर्जी ने भारत के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी ग्रहण किया था, यानी कि पदभार ग्रहण किया था। ठीक है दोस्तों, मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार में प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने और 6 जुलाई 2009 में उन्होंने भारत सरकार का वार्षिक बजट पेश किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आप दोस्तों यह एक अजैविक पदार्थ है, बी ऑप्शन आप दोस्तों हमारा यह एक रासायनिक क्रिया देता है, सी ऑप्शन आप दोस्तों हमारा यह एक जैविक पदार्थ है और हमारा डी ऑप्शन दोस्तों यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन होगा, यह एक अजैविक पदार्थ है। ये वाला कथन हमारा कैसा है? असत्य है। ठीक है दोस्तों, हमारा दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे ये भोजन अजैविक पदार्थ है, यह कथन हमारा असत्य है। ठीक है दोस्तों, भोजन रासायनिक क्रिया करता है, ये भी सत्य हमारा दोस्तों। यह एक जैविक पदार्थ है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी हमारा सत्य है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 29, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई है? दोस्तों ऑप्शन आपका ए पाली, बी ऑप्शन आपका दोस्तों उर्दू, आपका सी ऑप्शन है हिंदी, हमारा डी ऑप्शन है संस्कृत। दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों हमारा है, बताइए डी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसकी रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में की गई है दोस्तों। आपका दोस्तों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। ठीक है, इसमें विक्रम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया जो मूलतः बंगाल भाषा में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 30, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में SBI एक्सक्लूसिव नामक पोर्टल जारी किया है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका एक संपत्ति प्रबंधन उत्पाद है, बी ऑप्शन आपका दोस्तों ऋण प्रबंधन उत्पाद है, आपका सी ऑप्शन म्यूचुअल फंड प्रबंधन उत्पाद है और आपका डी ऑप्शन है बीमा प्रबंधन
प्रबंधन उत्पाद है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ये एक संपत्ति प्रबंधन उत्पाद है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कंडीवर शब्द का अर्थ है। दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका सही होगा, एक मृत मानव शरीर जिसे एनाटॉमी विज्ञान में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2016 में IRCT द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेशन भारत के 10 शीर्ष स्वच्छ स्टेशनों में शामिल नहीं था। दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। दोस्तों राइट आंसर हमारा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, प्रतापगढ़ उत्तर रेलवे। ठीक है, ये हमारा शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे वर्ष 2016 में IRCT द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रतापगढ़ उत्तर रेलवे स्टेशन भारत के 10 स्वच्छ स्टेशनों में शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, IRCT स्वच्छता रिपोर्ट 2018 के अनुसार जोधपुर रेलवे स्टेशन सबसे स्वच्छ है। ठीक है, कौन सा, जोधपुर रेलवे स्टेशन, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 33, इसरो के वाणिज्य तथा विपणन शाखा है। ऑप्शन आपके ये दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा, ऑप्शन है दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन हमारा अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी ऑप्शन आपका इसरो सैटेलाइट कॉर्पोरेशन, आपका सी ऑप्शन है इसरो मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हमारा डी ऑप्शन है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा, अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों, सॉरी अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे हमारा ये वाला दोस्तों क्वेश्चन और भी क्लियर होगा। ठीक है, इसरो का वाणिज्य तथा विपणन शाखा अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, इनमें से किसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वतंत्रता दिवस 2016 की पूर्व संध्या पर अशोक चक्र मरणोपरांत प्रदान किया। दोस्तों ये भी आपका हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, हवलदार हंगन पेन दादा को प्रदान किया। ठीक है, याद रखना दोस्तों, अशोक चक्र। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्का पिंड के गिरने से हुआ। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है लोनार, बी ऑप्शन का बयाना, आपका सी रंगकला, हमारा डी ऑप्शन है अंबाजारी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों बताइए। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, लोनार। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे हमारा ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा। लोनार झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों पर बड़े उल्का पिंड के गिरने से हुआ। ठीक है, यह महाराष्ट्र बुलढाणा जिले में स्थित खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा बताइए। हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा वो डी ऑप्शन दोस्तों, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ये हमारा कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे कथन हमारे कैसे असत्य हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे हमारे वाला क्वेश्चन दोस्तों और भी क्लियर होगा। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, जिसके तहत केंद्र तथा राज्यों में लगने वाले विभिन्न करों को हटाकर उसके स्थान पर एक अप्रत्यक्ष कर लगाने का व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसे कब लागू किया गया था, इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, विगत अगस्त 2016 को केंद्रीय जहाज रानी मंत्री ने गंगा नदी में किस माहलवाहक जलपोत का अनावरण किया। दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। राइट आंसर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन होगा, MV जॉय वासुदेव। ठीक है, अब हमारा दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं, उससे हमारा ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा। 12 अगस्त 2016 को केंद्रीय जहाज रानी मंत्री नितिन गडकरी बनारस से मालवाहक जहाज बीबी गिरी और जय वासुदेव को गंगा नदी में मालवाहक जलपोत का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 38। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, करंट अफेयर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है माइका, बी ऑप्शन आपका दोस्तों बैकेलाइट और सी ऑप्शन आपका ग्रेफाइट, आपका डी ऑप्शन है शुष्क वायु। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए। राइट आंसर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन ग्रेफाइट। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमारे, ग्रेफाइट विद्युत का काफी अच्छा चालक है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत चालक होते हैं, याद रखना। इसके अतबाद इसकी विशिष्ट संरचना के कारण होते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, वर्ष 2016 के लिए
फुटबॉल खेल स्पर्धा के लिए अर्जुन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन, ठीक है, सुब्रता पाल को प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए दोस्तों आपको करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। वर्ष 2016 के लिए, ठीक है, फुटबॉल खेल स्पर्धा के लिए अर्जुन जो अवार्ड है वो सुब्रता पाल को प्रदान किया गया है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 40। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका ए पार्श्विक व्युत्क्रम, बी ऑप्शन का दर्पण सूत्र, आपका सी ऑप्शन आपका अपवर्तन का नियम, आपका डी ऑप्शन रेखीय आवर्धन। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और दोस्तों सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 41, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। एल नीनो डैश महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। ऑप्शन आपका ए भारतीय, बी ऑप्शन आपका प्रशांत, सी ऑप्शन आपका दक्षिणी, हमारा डी ऑप्शन अटलांटिक। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रशांत महासागर में तापमान की असमानता को दर्शाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे आपको ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा दोस्तों। एल नीनो गर्म जलधारा की उत्पत्ति पेरू के तट के समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, एल नीनो जलधारा प्रशांत महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों हमारा, भारत की प्रथम बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे में केंद्रीय मंत्री द्वारा डैश किया गया, यानी कि किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। राइट आंसर है दोस्तों हमारा बी ऑप्शन आपका नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर के द्वारा किया गया। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमारे, अगस्त 2016 में कृषि अवशेषों से सीएनजी प्लांट का उत्पादन करने वाले भारत के पहले सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के पुणे में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने संयुक्त रूप से किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति समिति के 1 अगस्त 2016 के प्रभाव के साथ 2 साल तक रेल बोर्ड अध्यक्ष के रूप में विस्तृत किया। किसे नियुक्त किया दोस्तों, बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन आपका, ए के मित्तल को नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों ये भी हमारा क्या करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको प्रीवियस से ये आइडिया लेना है कि किस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों हमारे, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति समिति ने ए के मित्तल को 1 अगस्त 2016 को रेल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का सेवा का विस्तार प्रदान किया है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, निम्नलिखित में से किस किले को ब्रिटिश द्वारा ट्राई ऑफ ईस्ट कहा जाता था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर हमारा क्या होगा। ए ऑप्शन आपका गोलाकुंडा किला, बी ऑप्शन का गिगी किला, हमारा सी ऑप्शन है आगरा किला और डी ऑप्शन आपका आमेर किला। राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका, गिगी किला को ब्रिटिश के द्वारा ट्राई ऑफ ईस्ट कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आपका ए ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों, उससे हमारा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा। ट्राई ऑफ द ईस्ट को ब्रिटिश द्वारा गिरी किला या इसे सेंजी किला भी कहा जाता था, याद रखना दोस्तों। ठीक है, यह तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में स्थित है। ठीक है, मराठा शिवाजी ने इसे भारत का सबसे अवैध किला बताया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 45, क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, पाइथन है। ऑप्शन आपका ए प्रोग्रामिंग भाषा, बी ऑप्शन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका सी ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोग्राम, आपका डी ऑप्शन है एक कंपाइलर। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, यानी कि पाइथन हमारी क्या एक प्रोग्रामिंग भाषा है, आपका ए ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन और दोस्तों डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमारे, पाइथन सामान्यतः प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है, यह व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश मेलबर्न 2016 के भारतीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता था। ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपके ये हैं। तो दोस्तों आपको बताना है किसने जीता था। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन आपका, सोनम कपूर ने जीता था। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं, उससे हमारा ये वाला क्वेश्चन दोस्तों और भी क्लियर होगा। दोस्तों सोनम कपूर को फिल्म नीरजा, कौन सी नीरजा के लिए मेलबर्न 2016 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सी फिल्म थी? नीरजा के लिए, याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईस्वी के आसपास विकास किया था। आज में हम क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बी ऑप्शन आपका दोस्तों यानी कि पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, और हमारा डी ऑप्शन है भारत और चीन। तो दोस्तों बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों राइट आंसर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ये हमारा हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, भाषा को थोड़ा चेंज किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमारे, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईस्वी के आसपास विकसित हुई थी। ठीक है, आज इस सभ्यता को पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में, ऑप्शन आपका ए जावा एप्लीकेशन, आपका बी ऑप्शन है कंप्यूटर वायरस, आपका सी ऑप्शन है दोस्तों एक फेयरवेल, आपका डी ऑप्शन है एक कफून यानी कि एक कुकी। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए? राइट आंसर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन होगा, आपका जावा एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं, उससे दोस्तों हमारा ये वाला क्वेश्चन और भी क्लियर होगा। दोस्तों जावा एप्लेट एक छोटी सी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जो इसके यूजर को वाइड कोड के रूप में प्रदान करती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये दोस्तों ये भी हमारा कंप्यूटर से आया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा। भारतीय ओलंपिक सम्मान के अध्यक्ष एम रामचंद्र को उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक के लिए सम्मानित किया गया था। वे संबंध है, ऑप्शन आपका ए, उनका संबंध किससे है? आपका एथलेटिक्स से, बी ऑप्शन है ओलंपिक की भूमिका, आपका सी ऑप्शन है हॉकी, और आपका डी ऑप्शन है फुटबॉल। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए? राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, उनकी ओलंपिक में भूमिका के लिए ये वाला पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं, उससे हमारा ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक सम्मान के अध्यक्ष एन रामचंद्र को उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, वे ओलंपिक में भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा फरवरी 2016 में